अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 चैप्टर 3। आज का टॉपिक है 3.5.2 डिबगिंग अलाउ टू एनालाइज द कोड। बेसिकली इस टॉपिक में हम देखेंगे आप कैसे कोड को डिबग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और बेसिकली जो डिबगिंग है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस केस में? अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, हर केस में इंपॉर्टेंट है बट वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब वेब डेवलपिंग में क्यों ज़रूरी है इसकी अलग वजह है, और डिबगिंग होती कैसे है ये भी एक बात है। देखो, डिबगिंग के ज़रिए आप मिस्टेक्स को फाइंड कर लेते हो। जैसे कि हम यूनिट टेस्ट में बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है कि आप को जो है पहले से एरर मिल जाते हैं जो आपकी वेबसाइट को अफेक्ट कर रहे हैं, वेबसाइट की लुकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। जब आप डिबगिंग करते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको मालूम हो जाता है कि कहाँ पे एक्चुअल की प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी तरह जब आप स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हो, कोड को विजुअली करते हो या फिर डिबगिंग के थ्रू करते हो, अपने कुछ ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हो, वॉच पॉइंट सेट कर देते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है एक्चुअल में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं और जो है ये वैल्यूज़ कैसे अपडेट्स हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, ये सारी फ्लो आपको पता चल जाता है। और इससे ये होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो फास्टर हो जाती है। ठीक है, अगर आप कोड को डिबग करते हो तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो कैसे फास्ट होती है? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। और ठीक है, अब जैसे टेक्नोलॉजी में आपके पास एक IDES सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड.net समथिंग। ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मली, और इसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हो, जो कि आपके क्लास 9 में भी पढ़ा था। ब्रेक पॉइंट, व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट? ठीक है, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। उसमें क्या आप वॉच वेरिएबल्स वैल्यू चेंज एज का कोड में कर सकते हो। ठीक है, आप रन कर सेट कर सकते हो कि जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो कैसे होगी, क्या हो रही है, ये चीज़ से कर सकते हो। और आप स्टेप थ्रू फंक्शन लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हो इनकी वजह से, किसकी वजह से? वॉच। ठीक है, या ब्रेक पॉइंट के जरिए से मैं आपको लगाना सिखाऊंगा कि कैसे लगाते होते हैं। ठीक है, बात जहां तक समझ आ रही है। उसके बाद देखो, ये दो बातें हैं इस डिबग वाले टॉपिक में, ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? आपने नंबर ऑफ लाइन्स कोड्स हैं, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन कोड्स हैं, अभी तो हम ज़्यादा 10-15 लाइन्स होती हैं, बट आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो तो वो कोड्स की लाइन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक 300-400 लाइन्स ऑफ कोड होता है। ठीक, बहरहाल किसी भी एक लाइन पे आप ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हो। ठीक है, एक ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हो कि जब कोड स्टार्ट से शुरू होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो स्टॉप हो जाना चाहिए। अब उसकी वजह क्या होती है कि जो उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है सारा, अगर वो एग्जीक्यूट रन सही होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला कोड तो सारा ठीक है। अब इसके बाद वाले कोड को देखना है। फिर आप क्या करते हो? आप इस लाइन को क्या कर लेते हो? सेट कर लेते हो ब्रेक पॉइंट, दोबारा रन करते हो। आप कोड यहाँ से लेकर यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ तक भी ठीक चला गया, इसका मतलब है ये वाला भी पार्ट कोड का सही है। उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हो कि भाई ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। और जब आप फिर दोबारा कोड रन करते हो तो यहाँ पे मसला आ जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ मिसाल के तो ये लाइन नंबर 40 था और यहाँ पे जो अपने नेक्स्ट लाइन की थी वो लाइन नंबर 47 है। तो आपको पता चल जाता है कि लाइन नंबर 40 से लेकर 47 तक जो है उसमें कहीं मसला है। फिर आप क्या कर लेते हो? बाय विजुअली, यानी अपने आंखों के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हो, या फिर खुद देखते हो कि कहीं मैंने क्या कहते हैं, स्पेलिंग एरर तो नहीं कर दिया। ठीक है, मिस्टेक हो गई, कहीं जहाँ पे कॉमा लगाना था वहाँ पर डॉट लग गया हो, अक्सर हो जाता है। ठीक है, ग्रामर जो क्या होते हैं, टाइपिंग एरर समथिंग क्या देते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो। अगर उसके बाद आपको नहीं पता चलता, फिर आप क्या करते हो? यहाँ से यहाँ तक के लिए स्टेप बाय स्टेप को रन करते हो। एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एग्जीक्यूट होता है। और ये होता है, अगर आपने ब्रेक पॉइंट को 9th में देखा हो तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी लाइन में एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, लाइन में प्रॉब्लम है। जो हमने फास्टर डेवलपमेंट का कहा है ना, वो इस तरह से होता है कि आपके पास 200 लाइन्स है, अपने 50 लाइन्स पे जाके मिसाल तो यहाँ पे 50 लाइन्स पे आपने ब्रेक पॉइंट सेट कर दिया, तो यहाँ पे 50 लाइन्स आपकी चेक हो गई, मतलब कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप 100 पे सेट कर देते तो 50 और ओके हो गई हैं, तो इसका मतलब है जो हाँ आपकी टोटल 300 है, 100 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, बाय विजुअली आप लाइन बाय लाइन को देखो, ऑब्जर्व करो, तो उसमें ज़रा मिलना मुश्किल हो जाता है।
जब आप 150 टू 160 तक गए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम मिल गई, यानी कोड रन नहीं हो रहा, तो इस तरह कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रेक पॉइंट है कि आपने जो सेट किया होता है, जो जगह सेट की होती है वहाँ पर कोड को एग्जीक्यूशन से रोक देता है, यानी आपने आगे एग्जीक्यूट नहीं होना जब तक मैं नहीं कहूँगा आपको, समझ गई बात। और वहाँ पे आपको बताता है कि डिस्प्ले भी करता है कि क्या आउटपुट होगा यहाँ तक। वॉच पॉइंट जो है, वॉच पॉइंट क्या है, इससे देखो आपको क्या अंतर आता है। वॉच पॉइंट, आपने किसी एक पॉइंट को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। वॉच पॉइंट का काम होता है किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को मॉनिटर करना। वेरिएबल आपको पता है क्या चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं लेट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेट नंबर्स शॉपिंग लिस्ट इक्वल टू अरे जो है वो 0 है या एम्प्टी है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग्स वगैरह सारी होती है, ठीक है। या फिर किसी फंक्शन को भी आप कर सकते हो कि फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो फिर क्या परफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, ठीक है। तो देखो, जबकि मिसाल के तौर पर ना, जैसे अगर तुम चाहते हो कि जब भी सम एक आपने वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, आपने एक लेट कर लेते हैं कि जैसे कि आपने लिया हुआ है सम, ये आपने वेरिएबल लिया है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वेरिएबल जब अपडेट हो सम तो प्रोग्राम रुक जाए, तो तुम सम पे वॉच पॉइंट लगाते हो, ठीक है। वॉच पॉइंट लगाना होगा आपको। इस तरह तुम देख सकते हो कि सम की वैल्यू कब और कहाँ चेंज हो रही है, क्या ये सही लॉजिक से अपडेट हो रही है या नहीं, ठीक है। ये सारी जो लाइंस ऑफ कोड है ना, इसके साथ ना आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये कोड मैंने पहले से आपके लिए लिखा हुआ है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। कोड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फर्स्ट जब हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है सम कैलकुलेटर बगी, ठीक है। हमने लाइन बाय लाइन देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट पर भी ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हैं। ऐड ब्रेक पॉइंट F5 दबाते हैं, सम कैलकुलेटर बगी, ठीक है। यानी कि वो चीज़ तो डिस्प्ले हो गई है, फंक्शन कॉल हुआ है, उससे पहले हमने कहा था रुक जाए, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ऐड पॉइंट पर जाने के, और F5 प्रेस करते हैं सम कैलकुलेटर बगी, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ एरर है इससे ऊपर वाले में पार्ट में। क्यों? आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक तो ब्रेक पॉइंट लगा मगर ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, मगर हमें नहीं पता चला कि एक्चुअल में मसला कहाँ पे है। ओके, आप फिर क्या करते हो, इस लाइन से ऊपर फिजिकली चीज़ों को देखते हो, लाइक सब कुछ जो आप देख रहे होते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, देखो यहाँ पे एक तो ये गलती है, बाय विजुअली आपने देखा कि लूप का जो है कंडीशन वो सही नहीं है, मतलब जो एंड कंडीशन है वो नहीं लगी हुई, हमने लगा ली, ठीक है। हमें यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, इससे पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। अब जो है हमें पता चला कि इसमें यहाँ पे मिस्टेक है जो कि एंड कंडीशन लगी। ये ब्रेक पॉइंट का काम है, ठीक है। अभी आप रन करो तो ये सब कुछ आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को सेट करता हूँ फिर क्या होता है, देखो अभी वो यहीं पे आके रुक गया ना। अच्छा, हम चाहते हैं जो आपका वॉच पॉइंट का था, ब्रेक पॉइंट का तो उम्मीद है बात समझ आ गई कि कहीं भी आप रोक सकते हो, उससे पहले आप लाइंस ऑफ कोड को चेक कर सकते हो कि अगर वो एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ठीक है, उसके आगे जाते हो। हम इस लूप पर ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ये जो लूप है, और हम इसको जब F5 प्रेस करते हैं तो आपका जो कोड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो यहाँ पे आके क्या हो गया है, आपका ये जो निशान आ रहा है ये आपका क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट लग गया। आपको देखो रन हो रहा है बट ब्रेक पॉइंट लगा हुआ। हम यहाँ पे आते हैं टैब में रन एंड डिबग पे, रन एंड डिबग पे आते हैं। ये देखो ये कॉलम है वॉच वाला, या सेक्शन है वॉच वाला। यहाँ पे हम किस पे वॉच लगा देते हैं, सम पे हमने लगा दिया वॉच, ठीक है। वो कहता है कि इस पॉइंट में जो सम की वैल्यू है वो है 0। हम कहते हैं ठीक है, आप एक स्टेप और चलो, यानी कि F10 के जरिए आप स्टेप कर सकते हो या फिर आप इस स्टेज चलते हो, ठीक है। हमने एक स्टेप आके चले, अभी कर्सर कहाँ पे है, हमारा पॉइंट क्या हम कहाँ पर है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से i इज इक्वल टू 1, ये देखो वेरिएबल i इज इक्वल टू 1 हो गया है, ठीक है। अभी तक सम 0 है, अभी वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब वो सारा कुछ हो गया। अब सम की वैल्यू क्या है, 0 है, मगर अभी ऐड नहीं हुई, अभी यहाँ पे लाइन पे है और वेरिएबल है। अच्छा, हम जब पुश करेंगे, जब देखो नंबर्स डॉट पुश आई में हमारे पास क्या था, 1 था, और हमने जब पुश किया नंबर्स में तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सम की क्या आ गई, 1 आ गई। और इस वक्त हमारे पास आई लूप कितना है, आई की वैल्यू क्या है, 1। अच्छा, जब हम फिर दोबारा करते हैं, लूप फिर दोबारा चलेगा, क्यों चलेगा भाई, हमने कहा है 10 टाइम लूप चलेगा। जब लूप चलेगा और हम जब वो इसका लूप में अंदर आ जाता है, लूप प्लस प्लस कर देता है, ठीक है। अब आप देखें आई की वैल्यू क्या है, 2 है और सम 1 है। अब नेक्स्ट लाइन में जब करेगा तो क्या कहते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू सम प्लस आई करेगा।
अभी इसने किया नहीं है, जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तब ये करेगा, कर देगा। देखो जब उसने कर दिया है तो वैल्यू क्या आ गई 3 और वेरिएबल क्या हो गया 2। अब ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि पहले जो सम की वैल्यू क्या थी 1 था और 1 प्लस 2, क्योंकि उस वक्त ये जो आई की वैल्यू ठीक क्या हो गई थी 2 हो गई थी ना, तो इसलिए 3 हो गया है। अब हम फिर दोबारा लूप चलाते हैं, देखो लूप फिर चला, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, कंडीशन अभी वो ट्रू नहीं हुई। अब देखो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा आई की वैल्यू चेंज हो, आई की वैल्यू मॉडिफाई हो गई है, सम वही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है जी, आपका चल रहा है सम प्लस कर रहा है, सम प्लस कर रहा है ना, तो सम जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अब वैल्यू देखो क्या हो गई, वैल्यू 6 हो गई और लूप वही 3 है, अगेन फिर वही है, आई को प्लस प्लस कर रहा है, जब आई को ये प्लस प्लस कर देता है 4, यहाँ पे वो देखो चेक कर रहा है क्या आई इज लेस देन इक्वल 10 क्या है 10 के, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आगे प्लस जाएगा, वरना लूप खत्म हो जाएगा। तो सम में जाएगा, सम के क्या कर देगा 10 हो गए और लूप 4 है, इसी तरह देखो ये चलता जाएगा। ये आप क्या करते हो, लूप को चेक कर लेते हो कि क्या लूप सही तरीके से चल रहा है, जो हमने फंक्शन बनाया है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी फंक्शन पे या किसी वेरिएबल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप और चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आप इस आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आउटपुट हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेसिकली वेरिएबल वॉच का क्या काम है, ब्रेक पॉइंट का क्या काम है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गई। अगर आपको समझ आ गई तो आप कमेंट में बता देना कि हाँ भाई हमें समझ आ गई। अगर नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। वक्त देने के लिए थैंक यू।